हेलो हाय। प्रेम की कहानी, प्रेम की जुबानी देखने वाले मेरे सभी दोस्तों को विश्वजीत सोनी का प्यार भरा मस्ती भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं जो आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो किस्सा किसी और का नहीं, बल्कि आज वो जो मैं किस्सा सुनाऊंगा वो बहुत बड़े महान राइटर थे और महान गीतकार थे, जिनका नाम है गीतकार शैलेंद्र सिंह जी का किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आपको ये लगेगा कि मेरी तो इतनी उम्र है नहीं, तो मुझे उनके किस्से कैसे पता होंगे। तो हाँ, उनके किस्से मुझे सुनाते हैं जो शैलेंद्र जी के सुपुत्र हैं, दिनेश शैलेंद्र उनका नाम है, और वो मेरे भाई की तरह है, मेरे दोस्त हैं। हम जब भी आपस में मिलते हैं तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, दिनेश भैया मुझे आपके पापा के किस्से सुनाइए, और वो बड़े दिल से अपने पापा के किस्से सुनाते हैं, यानी कि शैलेंद्र जी के, गीतकार शैलेंद्र जी के। तो आज मैं सारे किस्से आपको उन्हीं के सुनाऊंगा। गीतकार शैलेंद्र जी, इन्होंने सबसे पहले अगर कोई गीत लिखा तो वो था बरसात मूवी का, जो राज कपूर साहब की मूवी थी बरसात, और टाइटल सॉन्ग अगर फिल्म इंडस्ट्री में कोई लाया है तो वो है शैलेंद्र जी। बरसात में तख्त ना दिन, उसमें और एक गाना लिखा था उन्होंने, दो गाने उन्होंने बरसात के लिखे थे। फिर उन्होंने एक मूवी भी बनाई, तीसरी कसम, जिसके प्रोड्यूसर शैलेंद्र जी थे और डायरेक्टर बसु चटर्जी थे, और उसके सारे गाने सुपर डुपर हिट थे, जैसे कि सजन रे झूठ मत बोलो, पान खाए सैया हमारो, और बर्फी का सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली बुनिया। सारे हिट गाने थे और फिल्म भी काफी अच्छी थी। और एक किस्सा सुनाने जाऊंगा, ये किस्सा तो आपने कहीं नहीं सुना होगा। शैलेंद्र जी के आपने काफी प्रोग्राम देखे होंगे सब चैनलों पे, लेकिन आज जो मैं और एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, बेहतरीन किस्सा है। कि बात ऐसी है कि शैलेंद्र जी जब भी अपने घर पे आ जाते थे तो वो बाद में बाहर नहीं निकलते थे, चाहे किसी का भी फोन आए। लेकिन एक बार सनन सेन से किसी का फोन आया कि आपको देव साहब मिलना चाहते हैं और विजय आनंद साहब मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने सोचा देव साहब मिलना चाहते हैं, क्या करूं, चलो देव साहब हैं। वो चल पड़े सनन सेन की ओर। तो देव साहब से मुलाकात हुई उनकी। तो देव साहब ने कहा, शैलेंद्र, बात यह है कि हमने गाइड मूवी के कुछ गीत लिखवाए हैं, लेकिन उसके बोल जो है हमारी मूवी से मैच नहीं हो रहे हैं। हम चाहते हैं हमारी गाइड फिल्म के लिए आप कुछ गाने लिखें। तो उन्होंने पूछा, आपने पहले किससे लिखवाए थे गाने? तो उन्होंने एक नाम लिया जो मैं नाम क्लियर नहीं कर सकता हूं। तो शैलेंद्र जी ने कहा, सॉरी मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि आपकी फर्स्ट चॉइस वो थे, अब सेकंड चॉइस मैं हूं। तो उन्होंने बोला, इसमें क्या हो गया, आप अपनी पेमेंट बताइए। तो शैलेंद्र जी ने ऐसी पेमेंट बताई, ऐसी पेमेंट बताई कि आज के जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता है कि वो क्या पेमेंट हो सकती है। जैसे देव साहब ने वो पेमेंट सुनी तो देव साहब तो एकदम चेयर से उठ गए और वॉक करने लगे। क्या कहा, इतनी पेमेंट, इधर से उधर, उधर से इधर, इतनी पेमेंट मांग रहे हो? इतनी पेमेंट आज तक किसी ने नहीं मांगी और इतनी पेमेंट कोई दे भी नहीं सकता है। उन्होंने कहा, आपकी मर्जी, आके बैठे। ठीक है, आप इतनी पेमेंट मांग रहे हो तो अपनी ताकत बताओ क्या है। तो शैलेंद्र जी ने कहा कि पहले आप गाइड मूवी की स्टोरी सुनाओ, कुछ नरेशन दो मुझे। तो उन्होंने, देव साहब ने अपने स्टाइल में जो है वो नरेशन सुनाया। हीरो जेल से बाहर निकलता है, बीच चौराहे पे जाके खड़ा हो जाता है और सोचता है, माँ के पास जाऊं, मामा के पास जाऊं, या दोस्त के पास जाऊं, या महबूबा के पास जाऊं, जाऊं तो कहां जाऊं। तो उन्होंने वहीं टेबल बजाई, वहां कौन है तेरा मुसाफिर, तू जाएगा कहां, वहां कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहां।
दम ले ले घड़ी भर कहाँ। क्या बात है। अच्छा, गाइड की और एक बात बताओ, उसमें एक गाना था, कांटों से खींच के जो आंचल, वो अंतरे से शुरू हुआ है, बाद में मुखड़ा आया है। तो ये थी शैलेंद्र जी की ताकत और उनका दिमाग। फिर उन्होंने बोला, उसके बाद हीरो को जेल हो जाती है, उसकी महबूबा जो है उसे जेल में भिजवा देती है, और उधर क्या हो सकता है। उन्होंने तुरंत बोला, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। माफ करना, मैं सिंगर नहीं हूं, ऐसा ही मैंने गा लिया। तो उन्होंने, देव साहब जो है खुश हो गए, बोले आपकी ताकत अच्छी है, दिमाग भी अच्छा है, आपने जो पेमेंट बोली है वो पेमेंट हमने आपको दी। तो ये होती थी पहले के राइटरों की ताकत, दिमाग, अपने दिमाग से काम लेते थे, हाजिर जवाब, आपने क्या बोला, टक 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 टक। तो ये किस्सा मुझे जो सुनाया है वो भी शैलेंद्र जी के सुपुत्र दिनेश जी ने ही सुनाया है, दिनेश शैलेंद्र जी ने। ऐसे तो काफी किस्से हैं। और एक किस्सा है उनका कि शंकर जयकिशन के साथ शैलेंद्र जी की ट्यूनिंग थी, राज कपूर जी के साथ थी, तो आपस में काम करते करते मनमुटाव हो ही जाता है। आज मैं भी शूटिंग करता हूँ, कभी आर्टिस्ट से कभी किससे मनमुटाव हो जाता है थोड़ा बहुत, वो तो होता ही है ऐसा। तो उनका शंकर जयकिशन जी से मनमुटाव हो चुका था। उन्होंने कहा अगर ये गाना लिखेंगे तो हम धुन नहीं देंगे, और इन्होंने कहा अगर ये धुन देंगे तो मैं गीत नहीं लिखूंगा। तो बीच में राज कपूर साहब जो है वो परेशान हो गए, बोले मैं क्या करूं जी, लगता है मेरी कंपनी बंद हो जाएगी, आपस में ऐसे लड़ाई होगी तो। आप तो छोटे हो शैलेंद्र जी, आप जाके थोड़ा माफी मांग लो, क्या फर्क पड़ता है, मेरी इज्जत का सवाल है। तो शैलेंद्र जी जो है वो समझदार और गुणी इंसान तो थे ही हो, तो वो चले गए शंकर जयकिशन जी के ऑफिस में। तो शंकर जयकिशन नहीं थे, एक ऑफिस बॉय बैठा था, तो उन्होंने एक पर्चा लिख के दिया ऑफिस बॉय को और कहा कि जब भी शंकर जयकिशन जी आए तो कहना शैलेंद्र आया था आपके ऑफिस में और ये किस्सा देख के गया है, जो सॉरी ये लिख के देख के गया है। बोला ओके। अब उसको 5-6 महीने हो गए, तो रंगोली फिल्म के सारे गाने बन चुके थे, एक गाना जो है नहीं बन रहा था। सब परेशान हो रहे थे कि यार गाना कहाँ से निकालें, उसका प्लॉट नहीं मिल रहा है, क्या करें। हर चीज, हर किसी राइटर को प्लॉट की जरूरत होती है। तो शंकर जयकिशन जी ने बोला कि याद है 6 महीना पहले अपना मनमुटाव हो गया था, फिर आप मेरे ऑफिस में आए थे और हम नहीं थे, और ऑफिस बॉय को आपने जो 4 लाइनें लिख के दी है, बड़ी मजेदार लाइनें हैं। तो शैलेंद्र जी ने कहा अभी पता नहीं मैंने क्या लिखा था, एक आप काम कीजिए, कल आप आए तो ले आइए। तो वो चिट्ठी ले आए, वो पर्चा, उसमें लिखा था छोटी सी ये दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, तुम कभी तो मिलोगे, कहीं तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया। तो दोस्तों, ये था गीतकार शैलेंद्र जी का किस्सा। अगर आपको ये किस्सा अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और इसी तरह मेरा प्रोग्राम देखते रहें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।